नमस्कार, साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश के कारण शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई। अधिकारियों ने बताया है कि बालटाल और पहलगाम दोनों ही मार्गों पर खराब मौसम को देखते हुए यात्रा स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों ने कहा है यात्रा स्थगित कर दी गई है और किसी श्रद्धालु को आज सुबह गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामबन मोहिता शर्मा के अनुसार जिले के चंदेरकोट इलाके में यात्रा स्थगित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पहलगाम क्षेत्र में खराब मौसम के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को सुबह भारी बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण श्रद्धालुओं की यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई। अधिकारियों के मुताबिक श्रद्धालुओं को बालटाल और नूनवान आधार शिविरों में रोक दिया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि इससे पहले तड़के करीब 3:45 बजे 7,000 से अधिक श्रद्धालुओं का नया जत्था जम्मू स्थित आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ था। श्रद्धालु कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 247 वाहनों में भगवती नगर आधार शिविर से घाटी की तरफ बढ़े थे। अधिकारियों के अनुसार 153 वाहनों के काफिले में पहलगाम जा रहे 4600 तीर्थयात्रियों को चंदेरकोट में रोक दिया गया, जबकि 2410 तीर्थयात्रियों को लेकर 94 वाहनों में बालटाल आधार शिविर के लिए रवाना हुए एक और काफिले को आगे जाने की इजाज़त दे दी गई। उन्होंने कहा कि मौसम ठीक होते ही यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। हम आपको बता दें कि इस साल 30 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू से लेकर अब तक कुल 43,833 तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से घाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक हेमलिंगम के दर्शन कर चुके तीर्थयात्रियों की संख्या 84,000 से अधिक हो गई है। दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुफा मंदिर की 62 दिवसीय वार्षिक तीर्थयात्रा अनंतनाग जिले के पहलगाम और गंदेरबल जिले के बालटाल स्थित दोनों मार्गों से शुरू हुई थी। हम आपको बता दें कि पूरी यात्रा की निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जा रही है। तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी विभाग ICCC से निगरानी करते हैं और अपने कर्मचारियों को सूचना भेजते हैं। बहरहाल आइए देखते हैं यात्रा स्थगित होने और यात्रा के दौरान के अनुभवों के बारे में क्या बता रहे हैं तीर्थयात्री। अभी दर्शन नहीं मिलेंगे। जी ये बारिश हो रही है। जी बारिश की वजह से कैंसिल हो गया आपको यहाँ पे दर्शन आज? हाँ? बारिश की वजह से कैंसिल हो गया आज दर्शन आपका? हाँ। कैसा लगा आपका दर्शन आज? कैंसिल हो गया आपका दर्शन आज? क्या लग गया दर्शन नहीं हुआ आज आपका? कैसा लगा दादा? फिर कैंसिल हो गया। अब चलिए आज मौसम बहुत खराब है, इसकी वजह से हमें ऊपर नहीं जाने दिया। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शन मिल जाए और ये मौसम थोड़ा कम हो जाए। नमस्कार, आज बारिश की वजह से यहाँ पे यात्रा को स्थगित किया गया है और प्रशासन ने पूरे तरीके से आदमियों को संभाल के रखा है बहुत अच्छी तरीके से। और साथ में यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, यहाँ की जो लोकल पब्लिक है, जो लोकल लोग है, सबका पूरा सपोर्ट है हमारे साथ यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि ये जो है वो तो कुछ नहीं है, बहुत से बहुत ज़्यादा लोग आए, कश्मीर देखे, यहाँ का यात्रा ले, यहाँ का मजा ले, यहाँ के नज़ारे देखे, यहाँ की वादियाँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे। आइए अब आपको दिखाते हैं भोले के भक्त कैसे भक्ति रस में डूबे रहते हैं और कैसे यात्रा के दौरान लंगर चलाए जा रहे हैं। गुप्ता जी बैठे हैं कि थोड़ी बहुत दूर जैसा सब उन्नति करेगा सी जैसे कुछ गणमान्य उस परमात्मा भी उन्होंने नाम कहो उन्होंने कहने दे 10,000 रुपया देता असि 100 सारा लंगर नहीं लगा सकते। यकीन मनो हमारे ਵਿੱਚ परमात्मा नहीं बैठे कोले जिथे अपना टाइम मिले। मैं ज़्यादा टाइम ना लंबे हो एक बार ही ज़्यादा करना है और आने वाले दिनों अपने इलाके में नहीं। मैं SSP साहब ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ प्लीज़ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सम्मान ਕਰਨਗੇ जी। गुप्ता जी ना आज भोले बाबा के श्री चरणों में हमने ओपन कर दिया है। मैं निवेदन करूंगा जरा एक बार बोलो गणपति महाराज जी की जय। बम बम बोले। ये 21वां विशाल भंडारा बाबा बर्फानी सेवा मंडल की तरफ से आज इस भंडारे की इनागुरेशन SSP कठुआ साहब ने की। उनके साथ यहाँ हमारे XMLC सुभाष गुप्ता जी हीरानगर से और उनके साथ हमारी आई हुई 60 ब्रांचें जो मोगा के विशेष है, जो बागाबना ब्रांच का रहता है, वो सारी टीम यहाँ पहुँची हुई है और सारे मेंबर्स मोगा के और ब्रांचों के भी साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। सुविधाओं की बात करें, एक तो यह गर्व की बात है इस इलाके के लिए भी, और कहाँ मोगा पंजाब में और कहाँ ये शन रूढ़ियाँ JK में। और यहाँ के प्रशासन की भी बहुत सहयोग हमें मिलता है।
जैसे एसएसपी साहब भी यहाँ विराजमान रहे, कल डीआईजी साहब यहाँ, पाठक साहब यहाँ जम्मू से आए हुए थे। विशेष सहयोग प्रशासन का हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं भंडारे के मुतल्लिक़ वो पूरी करते रहते हैं। और यात्रियों के लिए यहाँ 24 आवर सुबह नाश्ता 5 बजे से हमारी चाय पानी की व्यवस्था और सूखी मिठाई के रूप में उनको दी जाती है। उसके बाद 7 बजे हमारा नाश्ता 11 बजे तक चलता है, 12 बजे से लेके वहाँ खाना 3 बजे तक चलता है और 4 बजे से लेकर 6 बजे तक स्नैक्स चलते हैं। रात्रि 7 बजे से लेकर 12 बजे तक भंडारे की व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए और जेंट्स के लिए 70 वॉशरूम जो कि प्रायोरिटी है यहाँ भंडारे वालों की। किसी के पास ऐसी सुविधा नहीं है। हमारे पास बहुत जगह है, 9000 स्क्वायर फुट का यहाँ हॉल है जिसमें 500 से लेके 1000 यात्री रात्रि विश्राम के लिए रुक सकता है। 70 वॉशरूम बनाए गए हुए हैं, 35 जेंट्स के लिए, 35 लेडीज़ के लिए। और उसके अलावा भी जो यात्रियों की रिक्वायरमेंट रहती है, हमारे मेंबर्स जो ब्रांचों से भी आए रहते हैं और मोगा मंडल से भी आते हैं, ग्रुपों के शेप में 5 जनों का ग्रुप होता है, कोई 4 दिन को, 5 दिन को, 7 दिन ऐसे ड्यूटों की व्यवस्था की जाती है। और विशेष रूप से यहाँ सहयोग देते हैं अनथक प्रयास सुभाष गुप्ता जी की मेहनत और हमारे मंडल के सदस्यों की लगन से ये भंडारे को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है मोगों वाले भंडारे पे, और भगवान भोलेनाथ की कृपा ऐसे ही बनी रहे, हमारा भंडारा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। और यहाँ के प्रशासन का, सुभाष गुप्ता जी का, राजीव गुप्ता जी का, गोल्डी जी का, सरपंच जसरोटिया जी का विशेष सहयोग अमरनाथ की यात्रा में यहाँ पर जो भंडारे लगे हुए हैं, लगभग सारे रास्ते में 100 के करीब भंडारे हैं। इन भंडारों की सहायता से ही यात्री यात्रा पूरी करते हैं और यहाँ पर बहुत शुद्ध खाना मिला है हमें। हम यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं मिली हैं हमें, दवाइयों की सुविधाएं भी मिली है। हमारे एक सज्जन बीमार हो गए थे, उनको भी दवाइयों का सुविधा मिली है। और रास्ते में भी जहाँ पर भी भंडारे लगे हुए हैं वहाँ बहुत अच्छा प्रबंध है उनका। यात्रा अगर सफल है तो इन भंडारों की वजह से ही सफल है। तो यहाँ पे मोगा वालों का बहुत ही अच्छा प्रबंध है, यात्रियों की बहुत ही इन्होंने सेवा की है। बहुत अच्छा लंगर का प्रसाद है, पीछे लंगर की बैक साइड पे नहाने और टॉयलेट का बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पार्किंग की कोई समस्या नहीं है।
मैंने यहाँ पे देखा रंग बरस रहा है, इतना मंत्र मुग्ध होकर यात्री नाच रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आराम से बैठे हैं, खाने पीने का कुशल प्रबंध है और साफ़ सुथरा प्रबंध है, और जो वर्कर हैं इतने सहयोगी हैं कि हमें कोई किसी चीज़ की तकलीफ हो ही नहीं गई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।